अभय जी, आखिर क्यों ऐसा करना है? आप खुद ही सोचिए एक सेकंड को, एक ऐसे वक्त पर जब आज शपथ ग्रहण समारोह वहां पर भव्य हो रहा था गुजरात में, ये बयान सामने आता है और उसमें जो भाषा है, जो वो तत्पर रहने के लिए कह रहे हैं, मतलब आप नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहिए। ये मतलब ये सिर्फ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये बोला उसके बाद से यू टर्न लिया है हाई स्पीड में। आई मीन हराना है। तो क्या आपके किसी नेता के लिए ऐसा शब्द आता तो आप नहीं हल्ला करते? नहीं, क्या प्रधानमंत्री हमारे नेता नहीं? हमने तो कहा और किसी एक नेता ने बता दीजिए। हम राजा पटेरिया से पूछिए आपके नेता है कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको कि हम बड़ी निंदा इस बात की करते हैं और सबको करनी चाहिए। कौन स्वीकार करेगा ऐसा बयान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए? मुझे दुख हुआ, अच्छे विद्वान वक्ता है नरोत्तम जी, लेकिन वो हिटलर की बात करते करते कांग्रेस पार्टी को मुसोलिनी की उपमा देते हैं। ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी मत व्यक्त कीजिए, फिर क्या आप अपनी बात पर खड़े रह पाएंगे? और इतने सारे प्रधानमंत्री जी के लिए जो घृणित शब्दों को बोला है उसको बोलना बंद कीजिए। वो वोट का आधार नहीं हो सकते संबित पात्रा जी। ये प्रथा बंद कीजिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में, बताइए। एक उदाहरण अच्छा प्रस्तुत कीजिए, यहाँ आलोचना कीजिए। अगर कांग्रेस का या प्रतिपक्षी दल का नेता अपनी बात कहता है तो उसकी आलोचना कीजिए, अगर इस तरीके से उस बात को वोट का आधार मत बनाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये जो दिन रात आप इतने भद्दे और चुड़ैल जैसे शब्दों का, पप्पू जैसे शब्दों का, जिस स्तरहीन भाषा को आप प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जी जब अभी कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गिंगारे 2016 में बोला गया, 2019 तक तो चार्जशीट भी फाइल नहीं की और आज उस केस की स्थिति क्या है? अब वो लोग हैं इन्वॉल्व उसमें, आपकी सत्ता की सरपरस्ती थी वहां, आपकी सरकार में बोला गया। वो 36 लोग उसमें से पाया गया कि जिनका कोई सरोकार ही नहीं था, जिसको आपने FIR में रजिस्टर कर दिया था। तो कम से कम अपने राजनीतिक हित साधने के लिए देश में ऐसा द्वेष मत पैदा कीजिए। और मैं सभी दलों के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि छोड़ दीजिए वो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता गोडसे का महिमा मंडन करते हो या हमारे यहाँ से कहा जाता हो, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। स्वस्थ राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करें। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अर्थनीति पर, जो संसाधनों की लूट नियोजित रूप से उस पर बात करनी चाहिए और डिबेट भी उन्हीं विषयों पर होनी चाहिए। ऐसे विषयों पर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। मैं आग्रह करता हूं समूचे देश से। डिबेट तो वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है सर, बाकी तो 40 मिनट है। आप करिए ना महंगाई पे उनसे सवाल, किसने रोका है? ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं उस पर डिबेट ना करें? स्टार्टिंग पॉइंट वो था, आप अपने पॉइंट्स रखिए ना। सवाल जवाब, असल मुद्दा तो यह है कि आप भी बैकफुट पर हैं इस तरह के बयान के बाद। जल्दी से संबित जी जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आऊंगी आपके पास। अभय जी देखिए, अभय जी ये जो आज जो बाइडन के रूप में आ गए हैं, आके यहाँ पर एक पेपर लेके, मैं सबसे निवेदन करता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी आज कोई बयान ना दे, इस पे डिबेट ना हो, कोई युद्ध ना हो, युद्ध विराम। ये जो बाइडन बनना बंद करे भैया। आप प्रवक्ता हैं, आपको आज तक ने बुलाया है इसी विषय पे, विषय बोल के बुलाया होगा ना, विषय तो बोल के बुलाया होगा। तो आप आ गए हैं, फिर आप बोल रहे हैं इस पे डिबेट क्यों हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी बाणी बोलते ही क्यों है कि उस पर डिबेट होता है? हत्या करने की बात बोलते ही क्यों है, जो कि एक गंभीर विषय है? और एक बड़ा नेता, एक इस प्रकार के कद का नेता अगर प्रधानमंत्री में इस प्रकार की बातें करेगा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की हत्या करेगा, तो अगर ये भी डिबेटेबल नहीं है तो लोकतंत्र में डिबेटेबल क्या है? नंबर 3, अंजना जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से मानता हूं, जो सवाल का आपने उत्तर नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा था और उन्होंने भी उत्तर दिया था कि क्या FIR होना चाहिए, बिल्कुल संदेश जाना चाहिए, एक मैसेजिंग होनी चाहिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं। ये कानून को तोड़ने वाली व्यवस्था है। दूसरा, आपने कहा ये द्वेष की राजनीति करना बंद करिए। अभी हमारे दुबे भाई ने कहा कि आप द्वेष की राजनीति कर कौन रहा है? आप विगत 15 दिनों के पन्नों को उठा के देख लीजिए। रावण किसने कहा, औकात दिखा देंगे किसने कहा, भस्मासुर किसने कहा, हत्या की बात किसने कही? और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने कहा राहुल गांधी जी का निरादर। राहुल गांधी जी का वो बयान दिखाइए जिसमें वो कह रहे थे 6 महीने के अंदर जनता प्रधानमंत्री को डंडे से मारने वाली है। एग्जैक्टली यही कहा था, 6 महीने के अंदर जनता प्रधानमंत्री को डंडे से मारेगी। इसका उत्तर कितना मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में दिया था और कहा था कि ठीक है, मैं अपने सूर्यासन जो मैं करता हूं उसकी संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मेरा जो कमर है वो ज्यादा सख्त हो जाए
जब डंडे पड़ेंगे तो मैं उसे सह सकूंगा। इससे बढ़िया सहिष्णु उत्तर, इससे बढ़िया मार्मिक उत्तर और कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री जी ने दिया। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही क्यों है जी? क्यों हर बार आप प्रधानमंत्री के लिए डंडे से मार पड़ेगा, प्रधानमंत्री को मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, और फिर आप आके जो बाइडन बन के कोई डिबेट मत करिए, इसके ऊपर कुछ मत बोलिए, चलिए हैंडशेक कर लीजिए। इतनी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अभय जी। अगर आप लोगों के नेताओं को आप ट्रेनिंग देंगे, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं थोड़ा सा ट्रेनिंग देने का काम करिए नेताओं को कि इस प्रकार के बयानबाजी से बचे।